अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हमें ज़मीन पर बनाई जाने वाली दो जन्नतों का जिक्र मिलता है। एक जन्नत खुदाई के दावेदार शद्दाद ने बनाई थी, जिसे बाग इरम कहा जाता है, और दूसरी जन्नत 5वीं सदी हिजरी में हसन बिन सबा ने बनाई थी। और आज की इस वीडियो में आपको हसन बिन सबा, उसकी जन्नत और किला अल मौत के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, हसन बिन सबा 5वीं सदी हिजरी का पुरइसरार, पुरफरेब और मुनाफिक तरीन किरदार गुजरा है। हसन बिन सबा नामी ये शख्स निज़ामुल मुल्क, ख्वाजा हसन तूसी, जदीद इल्मो कलाम के बानी, इब्ने रुशद और मशहूर शायर मुफक्कर, बेमिसाल साइंसदान उमर ख़याम का हम असर और हम दरस था। उसने अपने लिए शेखुल जबाल या शेखुल जबल का लक़ब इस्तेमाल किया। सल्जोकियों का दौरे हुकूमत था। तुर्क जंगजू एक तरफ मगरिब में सलेबियों से नबर्द आज़मा थे और दूसरी तरफ मंगोल यलगार को रोक रहे थे। उसी दौर में फ़िरका बातनिया ने सार उठाया, जिन्हें तारीख़ में फ़ातिमी भी कहा जाता है। हसन बिन सबा, जिसने मुनाफिकाना पॉलिसियों के ज़रिए इस्लाम की बुनियादें खोखली करके रख दी। हसन बिन सबा उसी बातनी फ़िरके का मुअज्जद था, जिस पर हाथ डालते हुए बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरान डरते थे। हसन बिन सबा को इंसानी नफ्सियात, इल्मो नजूम और इल्म सहर पर अबूर हासिल था। हसन बिन सबा सन 1000 ईस्वी में ईरान के शहर तूस मशर में पैदा हुआ। सन 1071 में मिस्र गया और वहाँ फ़ातिमी खलीफा अल मुस्तनसर ने उसकी काबिलियत से मुतासिर होकर उसे अपने ख़ास दाई की हैसियत से ईरान में इस्माइली दावत फैलाने के लिए भेजा। सन 1090 में हसन बिन सबा ने अल मौत नामी किला पर कब्ज़ा कर लिया। बाद में कई दूसरे किले भी उसके कब्ज़े में आ गए। हसन बिन सबा ने सन 1094 में मिस्र के इस्माइलियों से कतई ताल्लुक़ करने के बाद अपने आप को शेखुल जबाल नामज़द किया और किला अल मौत के पास एक छोटी सी रियासत कायम कर ली। हसन बिन सबा ने एक जमात मुनज़्ज़म की, जिसके अराकीन फ़िदाई कहलाते थे। उन फ़िदाइयों की सरफरोशी का ये आलम था कि वो हसन बिन सबा के हुक्म पर अपने पेट पे छुरा भी गोंप लेते या किले से कूद कर अपनी जान तक दे देते थे। नाज़रीन, हसन बिन सबा ने एक इंतहाई खूबसूरत बाग लगवाया और उस बाग में नहायत खूबसूरत लड़कियां रहती थीं। हसन बिन सबा कई बार 2-4 फ़िदाइयों को हशीश पिलाकर उस बाग में पहुंचा देता। होश में आने पर फ़िदाई ये सोचते कि वो हकीकी जन्नत में हैं। अब्दुल अलीम शर्र का नावल फिरदौसे बरी उसी पस मंज़र को सामने रख कर लिखा गया है। बाद में लड़कियां उन्हें जामे कौसर के बहाने दोबारा भंग पिला देती और आलम बेहोशी में उन्हें उस जन्नत से बाहर निकाल दिया जाता। फ़िदाइयों का काम हसन बिन सबा के हुक्म पर उसकी नापसंदीदा शख्सियात को कत्ल करना था। हसन बिन सबा ने जब किसी को कत्ल करवाना होता तो वह किसी एक फ़िदाई को दोबारा जन्नत की सैर का वादा करता और यह भी यकीन दिलाता कि बाफ़र्ज़ माल अगर वो इस मुहिम में मारा भी गया तो भी आखिरत में उसे हमेशा के लिए जन्नत मिल जाएगी। फ़िदाई जन्नत की खातिर और हशीश के नशे में जान निसारी और बहादुरी के बड़े बड़े करिश्मे सर अंजाम देते। हशीश के इस्तेमाल की वजह से फ़िदाइयों को हशाशीन यानी बंग नोश भी कहा जाता है। फ़िदाइयों को मुजाहिद और उनकी दहशत की कार्रवाइयों को जहाद होने का एहसास दिलाया जाता था। हशाशीन का पहला शिकार सल्जोकी सुल्तान मलिक शाह था, जिसे जहर देकर हलाक किया गया। उसके बाद सल्जोकी सुल्तान अलब अरसलान का वज़ीर निज़ामुल मुल्क तूसी फ़िदाइयों के खंजर का शिकार बना। कुछ अरसा बाद निज़ामुल मुल्क के 2 बेटों को भी कत्ल कर दिया गया। उनके अगले शिकार हम्स और मूसल के 2 शहजादे थे, जिन्हें नमाज पढ़ते हुए हलाक किया गया। सल्जोकी सुल्तान अहमद संजर शाह के वज़ीर अब्दुल मुज़फ़्फ़र अली और उनके दादा को भी कत्ल किया गया। उसके बाद यके बाद दीगरे बहुत से मुक़्तदिर लोग पुरइसरार तरीके से हलाक होते रहे। उनमें खुलाफा, सलातीन, उमरा और उलमा सभी लोग शामिल थे। मुसलमान तो एक तरफ, ईसाई भी फ़िदाइयों के हाथों कत्ल हुए। ईसाइयों में सबसे अहम नाम त्राबलस के हुक्मरान रेमंड का लिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, फ़िदाई खुलेआम दिन दिहाड़े लोगों के सामने अपनी वारदातें अंजाम देते थे। उनका हथियार एक जहर आलूदा खंजर होता था। कभी कभार फ़िदाई कत्ल के बजाय
धमकी मेज खत किसी के सराहने छोड़ देते थे जिनसे उनका मकसद बगैर कत्ल के भी हासिल हो जाता था। दहशत अंगेजी की यह तहरीक इतनी मुनज़्ज़म थी कि करीबो जवार के तमाम बादशाह फिदाइयों के नाम से थर थर कांपते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर भी कातिलाना हमले हुए जिनसे हर बार वो बच गए। कत्ल की इन वारदातों से बचने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हसन बिन सबा की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीज़ हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिया करें। हसन बिन सबा ने तवील उम्र पाई। उसके मरने के बाद रुकनुद्दीन ने जमात की बागडोर संभाली। फिदाइयों का किला अलमौत कहलाता था। दुश्वार गुजार पहाड़ के ऊपर वाक़ होने और फिदाइयों की जान निसारी की वजह से इस किले को नाकाबिले तस्खीर किला भी कहा जाता था। नाज़रीन ग्रामी मुअर्रिखीन ने लिखा है कि चंगेज़ खान के पोते मंगोल हुक्मरान मंगू खान पर भी हमला करने के लिए एक फिदाई रवाना किया गया जो बदकिस्मती से पकड़ा गया। मंगू खान को बहुत गुस्सा आया और उसने हसन बिन सबा को सज़ा देने के लिए अपने छोटे भाई हलाकू खान को रवाना किया। हलाकू खान ने हमेशा से नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले किला अलमौत की ईंट से ईंट बजा दी। हसन बिन सबा के जानशीन और आखिरी शेखुल जबाल रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे और उसके तमाम बच्चों और हज़ारों फिदाइयों समेत बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मर्द तो मर्द हलाकू खान ने औरतों को भी नहीं बख्शा। हसन बिन सबा की जन्नत की हूरें भी कत्ल कर दी गई। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।